उत्तरायण सूत्र का 28वां अध्ययन है मोक्ष मार्ग गति। ज्ञानियों ने मोक्ष मार्ग को कोई पुद्गल के आधार पे नहीं बताया। जैसे कि कन्याकुमारी चले जाए और धनुष कोटि के ये राम सेतु है। राम सेतु वो एक चलने के लिए, एक देखने के लिए सपोर्ट बना है, लास्ट में है तो पुद्गल। भगवान की प्रतिमा जो है उस भक्ति, परमात्मा की भक्ति के प्रभाव से मोक्ष होगा, तो भगवान की मूर्ति के पास बैठने से नहीं होता, एक इनर सेंस डेवलप होती है। भगवान की प्रतिमा या भगवान ने बताई हुई जो आज्ञा या जो भी क्रिया है, उस क्रिया के भाव को मोक्ष मार्ग कहते हैं, यानी कि उस क्रिया के भाव को मूल गति कहते हैं, मूल विकास कहते हैं। तो जो गुणस्थानक है वो तो कर्माधीन बताए। तो गुणस्थानक की जो व्यवस्था बताई है वो व्यवस्था सिर्फ कर्म के बदलने से, मोह की स्थिति बदलने के कारण बताई। आत्मा पहला गुण स्थानक में था या 14वें गुण स्थानक में था, तो आत्मा में क्या बदलाव आया? कर्मों में बदलाव आया था। एक जो कर्म था अनंतानुबंधी, इसके लिए मिथ्यात्व में था। वो अप्रत्यक्षानी में था, इसके लिए सम्यक दृश्य में था। प्रत्यक्षानी में आया, पचखान में आया, अप्रमत में आया, स्वंजलन गया तो और 10वें गुण स्थानक। तो मोह की स्थिति बदली, इसके लिए गुण स्थानक बदला। आत्मा तो पहले और 14वें गुण स्थानक पर, संसार में और मोक्ष में आत्मा तो वही है, लेकिन ज्ञानियों ने आंतरिक भाव की स्थिति को मोक्ष का अनुभव कहा। यदि आंतरिक भाव आपके गुण प्रधान बन जाते हैं, आपकी जो सत्यता है उसको आप उपलब्ध कर लेते हो, तो मोक्ष मार्ग पर हमारा प्रयाण है। तो जो आत्मा मोक्ष में जाने वाला है उसकी भूमिका जो मोक्ष में गए हैं उनकी तरह वो बना देता है। जो मोक्ष में नहीं गए हैं वो मोक्ष में जाएंगे भव्यत्व के कारण। जो जिसकी मुक्ति नहीं है उनका कारण उनके कर्म बंद है, मुक्ति होने वाली है उसका भव्यत्व है इसके लिए। तो कर्म यदि बलवान होते तो मोक्ष नहीं होता, लेकिन मोक्ष बलवान है इसके लिए उपलब्ध हो गया। जीवन में यदि कंपैरिजन की जाए कि सत्य और सत्य की कंपैरिजन करे कि सोना और पीतल कंपैरिजन करो, मूल्यवान क्या है, तो पता चलेगा कि भाई ये दोनों चीजों को देखने से पता नहीं चलेगा। इस दोनों की चेक करेंगे ना, उसके बाद धारणा शक्ति हमारी प्रकट होगी। हमने जब तक चेक नहीं किया तब तक हमें स्पष्ट बोध नहीं है कि सत्य क्या है। क्रिया मार्ग वो जैन धर्म की क्रिया है, ऐसे अन्य धर्म की क्रिया है। तो अनेक ऐसे धर्म है जिसकी अलग अलग विभिन्न क्रियाएं हैं। तो क्रिया मार्ग पर आप यदि धर्म को सेट कर लो, क्रिया मार्ग को यदि आप अपना ज्ञान समझ लो, तो वो सब मुश्किल है, यानी कि कठिन रास्ता है। इसके लिए हर कोई व्यवहार उपलब्ध करना हो, हर कोई आराधना को यदि प्राप्त करना हो, तो उस आराधना का उद्देश्य क्या है वो पता करना चाहिए। ज्ञानी ने मोक्ष मार्ग के लिए चतुष्कारणम संयुक्तम 28वां अध्ययन चतुष्कारण संयुक्तम। तो यहाँ पर परमात्मा ने उनके द्वारा 4 कारण से युक्त ऐसा मोक्ष मार्ग बताया है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहते हैं, और उसके साथ साथ नाम स्थापना द्रव्य भाव भी कहते हैं। इसके साथ साथ प्रीति भक्ति वचन असंज्ञ भी कहते हैं। 4 को अलग अलग डिवाइड कर दिया। इस चारों में हर प्रकार के जीव अपने आप को समा लेते हैं। तो मार्ग जो है, रास्ता जो है, वो हमें कहीं ले नहीं जाता है, हम जाते हैं। रास्ता लेके जाता है, रास्ता रास्ता जाता है। रास्ता जाता हो तो जड़ थोड़ी हिलता चलता है। रास्ता नहीं जाता है, वो बोलता है कि भाई हमें मुंबई जाना है, क्योंकि मुंबई का रास्ता है, ये तुम्हें मुंबई लेके जाएगा। यानी रास्ता तुम्हें मुंबई लेके जाएगा, कि तुम जाओगे तो पहुंचोगे। रास्ता तो वही है, कह सकते हैं कि वो लेके जाएगा। पुरुषार्थ स्वयं का है, इसके लिए उस मार्ग में प्रयाण है। जैसे क्रिया का पुरुषार्थ है, उस क्रिया के पुरुषार्थ पर उन्हें तय कर दिया कि उस क्रिया के साथ मेरा जो अंतिम चरण है, अंतिम फल है, वहां तक मुझे जाना है। तो धर्म का श्रेष्ठ फल क्या है? मोक्ष। धर्म करने के बाद उसे क्या मिलता है? बंधन मुक्ति, मोह माया से मुक्ति। इसके लिए काम क्रोध मोह माया, उसको देखने वाला वो सोचेगा कि ये पराया है, उसको नहीं देखेगा तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि ये पराया है या नहीं है। क्योंकि उसे देखना, इसका मतलब ये है कि जो देखता है वो ज्ञानवान है। देखने शब्द को जान कहा है, जानना। जान शब्द गुजराती है, उसका संस्कृत जान यानी ज्ञान, ज्ञान यानी ज्ञाता, ज्ञान यानी ज्ञाता और ज्ञायक जो व्यक्तिगत है। ये जो शास्त्र है, उत्तरायण सूत्र है, संस्कृत के श्लोक है, ये सब ज्ञेय है, ये सब जानने योग्य है।
ये सब पुद्गल है, ये सब तुमसे भिन्न है। तो ये सारी चीजें जब हमारे लिए भाव धर्म बनती है तो इसका मतलब ये ज्ञान हमारे लिए ज्ञायक बन गया। ये ज्ञान हमारे लिए ज्ञायक, जो ज्ञाना आकार थे, ज्ञान का जो स्वरूप था, वो ज्ञान का स्वरूप जब किताबों में था, शास्त्रों में था, श्लोकों में था, सिद्धांतों में, वो ज्ञान का स्वरूप ज्ञान दशा बन गया। दशा यानी कि वो स्वरूप, रिजल्ट। अब जो किताबों में था वो आपने अनुभव किया। पैसा जब तक तुम देखते हो और पढ़ाया है तब तक वो तुम्हारे मालिकी का भाव नहीं लाता है, लेकिन वही पैसा तुम्हारा बन गया तो कितना भी धन देखा जाए तो उसकी परिभाषा रही कि मूल्यवान है, लेकिन वो धन जब तुम्हारा होता है तो उसका परिणाम, उसके विचार बदल जाते हैं। व्यक्ति जो चाहता है उस चाहने के पीछे उसका मन सतत सक्रिय है। मन की जो चाहता है वो मन का काम न हुआ, वो काम न हुआ तब तक उसका पुरुषार्थ है। जब वो काम हो गया तब उसके मन से वो परिणाम बदल गया। अब दूसरे परिणाम सामने आए। तुम्हारे मन के परिणाम बदलने के लिए तुम्हारा क्या रोल था? कई लोग कोई विधि विधान कराते, कई जगह पर जाते आते कि हमारा कुछ अच्छा हो जाए, हमारा भला हो जाए। नहीं होने की वजह क्या? यानी कर्म बंध जैसी स्थिति और कर्म उदय जैसी स्थिति आप दिखने मिलती है ना, तो वो ऐसा क्यों सोचता है कि बिना कर्म बदलते सब कुछ हो जाएगा? वो ऐसा क्यों सोचता है कि जीवन में मैं चाहूं वो हो जाएगा? एक प्लास्टर किया है, एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है तुम्हारी दुकान का, और तुम्हारी दुकान में ऑलरेडी जो कामकाज चल रहा है, और वो कामकाज चलते चलते उन्होंने बोल दिया कि भाई 10 दिन में अच्छा हो जाएगा। अब अच्छा होने के लिए दुकान का जो मालिक है, उसका जो बेटा, उनको पता है, वो चेक करता है, बरोबर तो है ना, बरोबर तो है ना, वो छूता है दीवार को, उसने जो दीवार पे सीमेंट लगा उसको छूता रहता है। 10 दिन के बाद देखा और वो आया कंस्ट्रक्शन वाला, तो ये क्या हो गया? तो कि कुछ नहीं हुआ। तो कि गिर क्यों जा रहा है? ऐसे करते तो गिरता क्यों है सीमेंट? इतना कमजोर क्यों हो गया? अरे आपने बोला था चेक करना, ध्यान रखना कि भाई 10 दिन के बाद रेडी हो, तो हम तो ध्यान रखते कि भाई बरोबर है, बरोबर है, बरोबर है। उसको अपने हाल में छोड़ना था। एक पौधा है, उस पौधे को ऑलरेडी हमें बीज के यानी के मूल में उसका जतन करना था। अब कोई बोले कि इस पौधे को ध्यान रखना। एक बगिया है बड़ी, उस बगिया में माली है, उसका बहुत ध्यान रखता था, उसके लिए उस बगिया का बहुत स्नेह था। और वो लगे मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, और उसके बेटे को बोला कि हाँ ध्यान रखना, मैं सब ढंग से पूरा उसको कितना साफ सुथरा रखा है, एकदम बढ़िया से बढ़िया ध्यान रखना। 15 दिन के बाद पूरा बगिया, जो बगीचा था, पूरा खत्म हो गया, गार्डन पूरा सूख गया, खत्म हो गया। अरे कि तूने किया क्या 15 दिन में ऐसा? मैं तो सब कुछ ध्यान रखता था। कि आपने बोला ऐसा किया, मैं पानी ऑलरेडी दे रहा था। कैसे दे रहा था? कि उसकी हर एक पंदड़ी को मैं साफ करता था, हर एक उसकी पंदड़ी है उसको मैं साफ करता था, उसके ऊपर पानी डालता था, कहीं भी कचरा ज्यादा हो तो और ज्यादा करता था, और फिर लगता था कि कचरा है तो वो कचरा निकाल देता था। तो कि पागल, ऐसे नहीं करना था, उसको कुछ भी नहीं करना था, खाली मूल में पानी डालना था। मूल में पानी डालता तो जतन हो जाता। अब ऊपरी जो व्यवहार किया उससे क्या मिला? नुकसान हुआ। ज्ञानी कहते हैं कि क्रिया को धर्म मानने वाला वो ज्ञान को धर्म क्यों नहीं मानता है? दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उमा स्वाति महाराज ने कहा है। जो उमा स्वाति महाराज भगवान के समोसरण में पूर्व भव में बैठे थे। ये उमा स्वाति महाराज का स्टेटमेंट है क्या भगवान का स्टेटमेंट है? भगवान का स्टेटमेंट है या केवल ज्ञान का स्टेटमेंट है? केवल ज्ञान का स्टेटमेंट है क्या अनंत आत्मा का जो अनंत ज्ञान है उसका स्टेटमेंट है? केवल ज्ञान के बाद भी उनका जो मोक्ष का स्वरूप था, वो मोक्ष का स्वरूप अनंत का जैसा है वैसा ही उन्होंने बताया है। तो जो ज्ञानी का स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट उमा स्वाति महाराज ने बताया। यानी कि उमा स्वाति महाराज बोले या मैं कुछ बोलूं या दादा गुदेव शिवकान बोले, तो ये आत्मा बल से यदि कहा गया है तो समझना कि वो ज्ञान दशा का हिस्सा है। यानी कि क्रिया करने वाला कोई भी व्यक्ति, हजारों साल के बाद क्रिया करने वाला कोई भी व्यक्ति यदि वो ज्ञान से जुड़ा है तो समझना है कि वो अपनी स्थिति केवल ज्ञान तक लेके जा रहा है। इन्हें के बिना ज्ञान बिना दर्शन से क्रिया फलदायक नहीं बनती। अब ऊपर की क्रिया में उसने आनंद मान लिया, ऊपरी क्रिया से वो सुखी हो गया। बोलो अभी जो ज्ञानी के जो स्टेटमेंट है
उसको वो क्यों नहीं स्वीकारता है? सबसे पहले समझदारी थी, ज्ञान था। इसके लिए ज्ञानम ज्ञानी भी देशितम, ज्ञानम ज्ञानी भी देशितम, अनंत ज्ञान के स्वामी, मति ज्ञान, सूत्र ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये पांचों प्रकार ज्ञान सर्व जीवादि द्रव्य रूपादि गुण उसमें पर्याय रूप में छुपे हैं। यानी कि पर्याय अलग है लेकिन द्रव्यादि रूप में छुपे हैं, गुण रूप में छुपे हैं। अब जहां पर ज्ञान प्रभु के 5 है तो वो प्रभु पहले कहाँ थे? यदि वो प्रभु पहले दूसरी दुनिया में थे, दूसरी गति में थे, तो ज्ञान कहाँ था? क्योंकि ज्ञान तो उसमें ही था, तो उसमें था तो मिला क्यों नहीं? आपके एक दुकान के अंदर पिताजी ने बोला कि 10 लाख का चेक है, वो आदमी आए तो दे देना, बात हो गई है, पेमेंट देना है। अब पिताजी चले गए, अब बेटे ने चेक दे दिया कि ये आपका चेक है, तो क्या सही बात है। अब उसने जो चेक दिया है बेटे ने, जो लेने वाला है वो क्या समझेगा, बेटे ने दिया या पिताजी ने दिया? भाई मीडिया बेटा है, लेकिन वास्तविकता क्या है, हैंडल कौन कर रहा है? चेक देने वाले पिताजी है। इसी तरह ज्ञान की जो बातें है वो ज्ञान की बातें किताब नहीं कह रही है। श्लोक और सिद्धांत ऑलरेडी हमें आकर्षित करते हैं, तो हमारा ज्ञान हमें आकर्षित कब करेगा? हमारी स्थिति का हम निर्माण कब करेंगे? तो जैसे चेक बाय मीडिया है, इसी तरह जो ज्ञान है वो यहाँ पर मीडिएटर के हिसाब से, मति ज्ञान, सूत्र ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये मीडिया है। मनोप्रयोग ज्ञान मीडिया है, क्यों? केवल ज्ञान तक पहुंचने के लिए। तो जैसे क्रिया भी मीडिया बन जाती है, जो क्रिया हो रही है उस क्रिया में ऑलरेडी पावर क्या है? जो बेटा चेक दे रहा है, वो चेक देना और बेटे का जो काम है उसमें पावर क्या है? सिग्नेचर हुई कि नहीं हुई है? जो पिताजी ने सिग्नेचर की है तो वेरीफाई हो जाएगा ना चेक। ज्ञानी के जो वचन है उस वचन से जो जुड़ा है, इसका मतलब वो मोक्ष मार्ग से जुड़ा है। ज्ञानी के वचन क्या है? अनंत काल की अपेक्षा से अल्प काल यहां हमें मिला है। यानी कि तुम सोचो कि चंद मिनटों की ही जिंदगी है। दिन मत सोचो, वर्ष मत सोचो, आयुष्य मत सोचो, युवानी, बालपन, बुढ़ापा, वो मत सोचो। अनुकूलता, सुख, सामग्री, समाज, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, मेरा सब इतना समृद्धि का जीवन, ये सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ पराया है। अब हमारी सोच कहां पर रुकी है? हमारा जीवन अनंत काल की अपेक्षा से यदि अल्प काल में हो और अल्प काल में भी भरोसा न हो, और उस भरोसे के बाद भी हमारा कोई विशेष विजन, दृष्टि न हो, तो धर्म क्रिया का विशेष उपकार या विशेष बोध क्या है? इस जीवन का बोध क्या है? धर्म क्रिया छोड़ो। तो इंसान के जीवन में मोक्ष मार्ग के प्रति यदि रुचि है, तो इसका मतलब यह है कि वो दूसरी दोष दृष्टि में दुखदायी स्थिति में जाना नहीं चाहेगा। इसके लिए जगत में अलग अलग प्रकार के जीव है। एक तो खुद के दुख से दुखी, दूसरे को दुख ना आए ऐसी भावनाओं के साथ करुणा से भी उसको दुख लग रहा है कि अरे इसको क्या हो गया, ये जीव ऐसा दुखी क्यों है। और तीसरा, दूसरों के सुख से भी दुखी, स्वयं के दुख से दुखी, इसका कॉम्प्रोमाइज है, उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है, वो मैनेज कर सकता है। दूसरों के दुख से दुखी, वो भाव से वो जुड़ता है कि इस जीव को अब कैसे सुख मिलेगा। एक कुत्ता है और वो बीमार है, ज्यादातर बीमार है, तुम्हारे फ्लैट के नीचे है और वो रो रहा है, तुम्हें पता नहीं चलता, तुमने मेडिकल को यानी कि हेल्पलाइन को फोन किया, एनिमल हॉस्पिटल वाले आ गए तो कि क्या हुआ, तो कि मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, पता नहीं चलता, वो कोने में है, रो रहा है, तो कि इसको तो बहुत सारी बीमारी है, उसको अंदर जो जीवात है वो काट रहा है, उसको कोई जीवात ऑलरेडी उसके बॉडी में है, तो उसके पीछे भी बहुत सारे आ गए। अरे ऐसा है क्या? तुम्हें उसके दुख से दुख दिख रहा है। अरे रे रे भाई, अच्छा करना, जल्दी करना, क्या करना है, कैसे करना है? अरे कि नहीं नहीं, हमारे पास तो दवाई नहीं है। अरे दवाई नहीं है क्या? तो सोलापुर ले जा, लो 10,000 रुपया ले, लेकिन उसको अच्छा करना। दूसरे दुख के दुखी। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम बाह्य दृष्टि का, दूसरे के सुख से दुखी। उसको ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है? अपनी स्थिति को न नापने वाला, न देखने वाला, बाह्य दृष्टि वाला, वो कभी भी किसी से भी सुखी नहीं हो सकता। यानी कि सुख का साधन सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दशा है। क्योंकि अपने सुख के प्रति यानी अपनी जो अनुकूलता है वो किसके लिए, उसे पता ही नहीं है। हमारा जीवन क्यों मिला है, हम धर्म क्यों कर रहे हैं, धर्म की हमें भावना क्यों हो रही है, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है, उसका कोई बोध ही नहीं है। इसके लिए भगवान ने हमें मोक्ष मार्ग बताया कि तुम्हारा जीवन किसके भरोसे, वो तय तो करो, किसके भरोसे। इतना संक्लेश क्यों?
इतना संक्लेश क्यों, जीवन में इतना तनाव क्यों? यानी कि कर्म को नहीं मानना, आत्मस्वरूप को नहीं मानना। आज हम जैसे जी रहे हैं उसमें इतने तनाव से भरे हुए क्यों है? अब देखना ज्यादातर लेडीजों का जीवन है ना तनाव युक्त होगा। बेटे ने खाया नहीं, बेटा कहाँ गया है, सावक आए नहीं है, घर का क्या होगा, नहीं भाई हमें कहीं नहीं जाना है, पहले घर बाद में बात। उसकी चिंता में जिंदगी पूरी हो जाती है। चिंता करनी जरूरी थी। चिंतन के बिना, चिंतन क्या था, मुझे कर्तव्य निभाना है कि मेरा परिवार कैसे ऑलरेडी अल्प कर्म में जुड़े, अल्प कसायों में जुड़े, मेरे परिवार में कैसे वो धर्म की समृद्धि बढ़े। इसके लिए धर्म क्रिया करनी वो इतनी आवश्यक नहीं थी जितनी आवश्यक धर्म ज्ञान की थी। धर्म ज्ञान की आवश्यकता आ जाती, धर्म ज्ञान की उपलब्धि होती, तो वो निर्णय भी कर सकते कि मैं इतना दुखी जीवन जीना नहीं चाहती। लेडीज ऐसा निर्णय नहीं कर सकती। लेडीज छोड़ो, कोई भी व्यक्ति हो अपनी साधना को तय नहीं करता है, इसके लिए उसको क्रिया ने माध्यम बना दिया, उसने क्रिया को हथियार बना दिया कि जिसके कारण उसे लगे कि जीवन अच्छा है। उसको ऐसा लगा धर्म क्रिया करेंगे तो शांति रहेगी, धर्म क्रिया करेंगे तो सुख मिलेगा। वास्तविक ये जीवन निष्फल बन गया। ज्ञानम ज्ञानी भी देशितम, अपने ज्ञान के द्वारा प्रभु देशना दे रहे हैं। कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान है। गुणानाम आश्रयो द्रव्यम एक द्रव्यम आश्रिता गुणा, जो गुण है वो बिना द्रव्य से नहीं रह सकता, और जो द्रव्य है वो गुण वाले है, इसके लिए द्रव्य और गुण एक रूप तिहु काले रे। द्रव्य गुण दोनों साथ में रहते हैं, तुम अलग नहीं कर सकते। द्रव्य गुण दोनों अलग नहीं सकते। पैसा बोलता नहीं है लेकिन पैसा चलता नहीं है, दौड़ाता है, चलने की बात छोड़ो उड़ाता है, आदमी को हाइट पे ले जाता है। क्यों भाई? पैसा और पैसे का पावर अलग है कि एक है? सामान्य संसारी जीवों को पैसे के बिना नहीं चलता, इसके लिए धन वो ही धन्यता है, इसके लिए उसकी यात्रा रुकती नहीं। और आप देख लो, जिसने जिंदगी भर ये भाव रखा है, उसको 75 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में उसको समझाया कि तुम्हारा वहां खेत है ना, वो खेत आप बेचोगे तो 1 करोड़ मिलेगा। उस आदमी को ठेके पे दे दो, मॉर्गेज सिस्टम पे मर्ज करते हैं और जॉइंट वेंचर में नाम लिख लो, तो वो आदमी खेत में है ना 1 करोड़ रुपया तुम एक बार लोगे, वो खेतीबाड़ी करेगा, अभी आपको टोकन भी देगा 10 लाख रुपया और हर साल के 10 लाख एक्स्ट्रा देगा। खेत के मालिक भी और पैसे की रनिंग इनकम। हाँ तो ये बरोबर, 75 साल में भी उसका लोभ खत्म नहीं होगा। मैनेजमेंट करेगा नहीं करेगा 80 साल में? अरे यार आधा पैर तो कब्र में, मरने के तो कगार पे, तो भी ये भाव नहीं आ जाते। मुझे सर्व बंधनों से मुक्त होना है, स्वतंत्र होना है, ये भाव कब आएगा? जैसे साधक वो ये सारी चीजों को समझता है तो उसके लिए सब चीज त्याग करना आसान बन जाती है। त्याग का बल किसने दिया? सम्यक ज्ञान ने, यानी कि मोक्ष मार्ग ने। तो मोक्ष मार्ग पे चलने वाला, मोक्ष का स्वरूप समझने वाला, उसे पता है कि आत्मा ही मोक्ष में जाने वाली है और आत्मा गुणवान है, और वो गुणवान आत्मा अनुभव में नहीं आएगा तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। और गुण का अनुभव का पहला लेवल, फर्स्ट लेवल, प्रारंभिक अवस्था सम्यक दर्शन की है। बोलो, मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है, तो सम्यक दर्शन के लिए उसका पुरुषार्थ होना चाहिए या क्रिया के लिए उसका पुरुषार्थ होना चाहिए? क्रिया के लिए पुरुषार्थ करने वाला वो कैसे आगे बढ़ेगा? क्रिया मिथ्या अवस्था में होती है, यानी अनकॉन्शियस माइंड में किसी को भी खरीदा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति को यदि वो ज्ञान दशा में नहीं है, समझदारी नहीं है, तो उसे कोई भी लोभ से, डर से, प्रलोभन से उसे उसमें धर्म क्रिया में डाला जा सकता है, उसे उस भाव में ला जाया सकता है, ये क्रिया अच्छी है, इस क्रिया का फल अच्छा है। अरे तुम परिवर्तन का तो कोई ध्येय बताओ उसको कि तुम्हारी इस क्रिया के साथ जो कसाई नहीं होना चाहिए। इस क्रिया के बाद प्रायश्चित शुद्ध ऐसा करना कि अभी पाप के प्रति ध्यान रखना कि मुझे नहीं करना है, मुझे इस स्थिति में नहीं जाना है। अपने मन को, यानी कि अपने भावों को ज्यादा से ज्यादा हमें सात्विक और शुद्ध बनाना है। पूरे संसार को संभालने के लिए, पूरे संसार की जवाबदारी निभाने के लिए हमने दूसरे के प्रति, यानी कि पूरे संसार का व्यवहार छोड़ने के बाद हमने धर्म का व्यवहार भी छोड़ दिया। किसको संभालने के लिए? जो विश्वासघात करने वाला है, जो संसार कभी किसी का बना नहीं है, इसके प्रति हमारा लगाव बना है। ये क्या बात हुई? एक भेड़ की चाल में एक भेड़ पहाड़ से नीचे गिरता है, मरता है, दूसरा भेड़ भी उधर जाता है। परिवार में पिता पुत्र 10 पीढ़ी देख आंखों के सामने दिख रहा है कि ये सारी कंडीशन चेंज हो रही है।
आंखों के सामने दिख रहा है सब जल रहा है, आंखों के सामने दिख रहा है कि एक दूसरे भाई एक दूसरे को विश्वासघात कर रहे हैं, आंखों के सामने दिख रहा है कि कर्म के परिवर्तन के कारण सुख और दुख बदलता रहता है। तो फिर ये सारी कंडीशनों से बाहर कब आएगा? बाहर आने का नाम ही मोक्ष मार्ग का प्रयाण है। गुणम आश्रय, गुण का आश्रय करना चाहिए। लक्षणम पर्याणाम तु अभयो उश्रिता भवेयु, जो द्रव्य और गुण दोनों आश्रय में रहते वो पर्याय, द्रव्य गुण से ही पर्याय रहता है। आत्मा में, आत्मा यानी द्रव्य, आत्मा यानी चेतना, चेतना के साथ गुण जुड़े हैं, तो चेतना और चैतन्य दोनों साथ में है। अब दोनों साथ में है तो जब मोक्ष में जाएंगे तो पर्याय नहीं रहेगा, जब तक मोक्ष में नहीं गया है तब तक सारे पर्याय है। इसके लिए द्रव्य गुण और पर्याय का साथ में रहना तो है, लेकिन ज्ञान दशा न होने के कारण पर्याय पे ज्यादा भार आ जाता है, संसार पे नाशवंत में कसायों में ज्यादा भार आ जाता है, ज्यादा उसका लगाव हो जाता है, उसी तरह जीता है। और वही चीज पर्याय में होने के बाद अभी हमारा देह जो पर्याय है, क्रिया वो पर्याय है, कर्म का संयोग वो पर्याय है, सुख दुख वो पर्याय है, संसार जवाबदारी परिवार वो पर्याय है, सब कुछ साथ में है। लेकिन द्रव्य गुण भी साथ में है ना, तो द्रव्य गुण दोनों को एक करने के लिए पर्याय की भिन्नता लाना, वो भेद दृष्टि, वो मोक्ष मार्ग है। जब तक मोक्ष वास्तविक नहीं मिलेगा तब तक मोक्ष का यहाँ अनुभव तो कर लो। मैं ये पर्यायों से अलग हूं, मैं कौन हूं वो चेक करना है, मैं पर्याय नहीं हूं वो चेक नहीं करना है, पर्याय मेरा नहीं है उसके लिए मैं छोड़ रहा हूं वो नहीं सोचना है, ये संसार में छोड़ दूंगा आके, संसार मुझे छोड़ना है। अरे संसार तेरा है ही नहीं, तू क्या छोड़ेगा? तो बोले कि नहीं मुझे वो डायमंड ज्वेलरी मैं नहीं लूंगा। अरे तेरे पास पैसे नहीं है, नहीं लेने की बात क्या कर रहा है? तो ज्वेलरी लेने को तुझे 10 लाख देने पड़ेंगे, तेरे पास 10 लाख भी नहीं है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। यानी कि एक लोमड़ी को अंगूर खट्टे लगते तो क्या सही नहीं है? कोई व्यक्ति के जीवन में कठिनाई आ गई है तो उसे अपने आप वैराग्य आता, मुझे इनसे नहीं मिला, मैं मेरे धर्म में स्थिर हूं। अरे तुम्हें जीवन में संसार में कठिनाई आई है तो तुम्हारे मन को तुमने समझा लिया कि मुझे वैराग्य, मुझे कुछ से नहीं मिला, बस मुझे आत्म साधना कर। ये आत्म साधना नहीं है, भयंकर कसा है। रिएक्शन आया, वो रिएक्शन अंदर बैठा है, वो कसा है। हमारी दृष्टि तो हर पर्याय को स्पष्ट समझनी चाहिए कि उससे मुझे भिन्न रहना था, उससे मुझे अलग रहना था। ये स्थिति न स्वीकारने के कारण धर्म भी जो स्वीकार है वो रिएक्शन के कारण स्वीकार है। इसके लिए पर्याय दृष्टि से किया हुआ धर्म वो द्रव्य दृष्टि गुण दृष्टि नहीं बन सकता। और जिसने द्रव्य और गुण दृष्टि से स्वीकारा है उसके पर्याय का कितना भी झमेला हो, पर्याय की कितनी भी समृद्धि हो, पर्याय में वो चक्रवर्ती भी हो तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पर्याय को पराया मानता है, पर से आया हुआ है। इसके लिए संयोगाश्च विभागाश्च पर्यायणाम तो लक्षणम, जो ऑलरेडी संयोग का विभाग करे। हाँ? 6 लक्षण बताए यहाँ पर, एकत्व पृथत्व सांख्य संस्थान संयोग और विभाग। पर्याय के 6 लक्षण बताए, उसको ऑलरेडी अलग अलग करने की जो इच्छा है। अनंतानि च द्रव्याणि काल पुद्गल जंतव, यहाँ पर 6 द्रव्य की बात करते हैं, धर्म धर्म अधर्म काल आकाश काल पुद्गल और जीव। इसमें काल जीव और पुद्गल वो अनंता है। मोक्ष मार्ग के लिए ये बात कर रहे हैं कि ऐसे 6 द्रव्य है, आगे 4 द्रव्य बताए, 6 द्रव्य बताए। जीवा अजीव च, तो ऐसे जीव को भी ऑलरेडी ये जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव ये 9 प्रकार के जो तत्व है वो ये संसार में है, यानी कि सबको आगे पीछे जुड़ता है, मोक्ष तत्व है। तो संसार में है और संसार से मुक्त होता तो मोक्ष में जाता है। जहां पर संसार है वहां पर पुण्य पाप आश्रव संवर शुभ अशुभ सब चलता रहता है। ये तत्व है, उस तत्व में मेरा और पराया क्या है ज्ञेय क्या है, उसका बोध कर कर उपादेय में जाना, उपादेय यानी अनुसरण करना, सत्य को स्वीकारना। भाविनः सिद्धतः सम्यक्त्वम इति व्याख्यातम, जीव तत्व की सम्यक रूप से श्रद्धा करना। भाविनः श्रद्धतः, श्रद्धा की बात कर रहे, सम्यक्त्वम इति व्याख्यातम, सम्यक रूप से उसकी श्रद्धा करना। क्रिया संक्षिप्त धर्म रुचि ही, क्रिया का मूल भाव है, तुम सम्यक दर्शन की रुचि वाले रहो तो वो क्रिया भाव प्रधान बनती है। सम्यक तो श्रद्धा नाम, जो पहले ही हमने कह दिया कि सम्यक किसे कहते हैं, जहां तुम्हारा अटेंशन अवेयरनेस प्रॉपर होता है। भगवान के सामने गीत गाना, नाचना कूदना, अच्छे से अच्छी क्रिया करना, अच्छे से पचखा तपस्या लेना, उसको श्रद्धा कहेंगे। तो इतना सस्ता सौदा है, इतने में मोक्ष मिल जाएगा, क्या बात है, बहुत अच्छा है।
तुमने जूते पहन लिए इसका मतलब क्या है तुम 15 किलोमीटर चल लोगे दिन के? अरे बल लगाना पड़ता है, जूते से कुछ नहीं होता है। जूते पहन लिए इसका मतलब ये थोड़ी है कि 15 किलोमीटर चल लेंगे। कोई क्रिया कर ली उसका मतलब ये थोड़ी कि सिद्धि हो गई है। सिद्धि के लिए तो श्रद्धा सम्यक दर्शन, ये उत्तराधन सूत्र के उमा स्वाति महाराज कहते हैं। तो हमारा जो एंगल क्रिया का है ना, उस एंगल में जितना पुरुषार्थ है ना, हमने जिंदगी भर जो क्रिया का पुरुषार्थ किया उसका 1% पुरुषार्थ चिंतन का किया होता है तो सम्यक दर्शन की अनुभूति होती है। 1%, कितना? 99 नहीं कह रहे, 1% क्रिया। दिन में हमने 2 घंटे की, 25 साल 2 घंटे 3 घंटे हमने क्रिया के निकाले ना, उस कैलकुलेशन का सिर्फ 1% निकाल के सिर्फ चिंतन करो। क्या परमात्मा का शासन है। अनंत कर्म का बंध किया है जिसने, अनंत अज्ञान का बंध किया है, फिर भी एक शुभ भाव आता है तो सारा कर्म, सारा व्यवहार, सारा पाप समाप्त हो जाता है। इतना बल सम्यक दर्शन का है। अनंत पुद्गल परावर्तन समाप्त होके अब चर्म अंतिम चरमावर्त में आता है। अनंत खत्म हो गया खाली एक सम्यक दर्शन के कारण। अब बताओ, क्रिया के बाद इतना सस्ता सौदा कोई बेवकूफी कर सकता है ना? नास्तिम चरित्रम सम्यक्त विहीनम। सम्यक्तों के बिना जो चरित्र है, चारित्र है, वो चारित्र है ही नहीं। सम्यक तो फर्स्ट है। अगुणिनो हो नास्ति मोक्ष, जिसमें देश दृष्टि है, दोष दृष्टि है, निंदा ईर्षा है, नास्ति मोक्ष, उसके जीवन में कभी भी मुक्ति संभव नहीं है। वात्सल्य प्रभाव न अष्ट, इसके लिए अष्ट प्रकार की शुद्धि होनी जरूरी है। वात्सल्य यानी आत्मा का बल हो तो निसंख्य निखंख्य निमित्त इच्छा मुड डिठ्य वो थिरी करने वत्सल प्रभाव अठ। ऐसे मोक्ष मार्ग की आराधना सम्यक दर्शन की 28वां जो अध्ययन है, उस अध्ययन की हमें जागृति रखकर हमें आगे बढ़ना जरूरी है।